नाजरीन, खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। जियो पाकिस्तान न्यूज़ की नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक अशरफ टाउन, मलिकपुर, शेखोपरा रोड, फैसलाबाद जामिया मस्जिद उस्मान गनी में एक महफिल मिलादुन नबी सजाई गई। इस तकरीब के मौका पर नात का शर्फ खालिद अजीज साहिब, अमारुल हसन जैदी, कारी कासिम अली, कारी अली रजा रिजवी, खसूसी नात पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहिब गिलानी को हुआ। खसूसी खिताब हज़रत इलामा मौलाना इब्रारुल हसन जैदी ने फरमाया। हज़रत इलामा मौलाना कारी मोहम्मद जमील कादरी ने अहले मोहल्ला से खिताब करते हुए अहले मोहल्ला को मुबारकबाद पेश की और आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इस महफिल पाक में सैयद मकबूल हुसैन शाह ने शिरकत की और इजहार ख्याल भी किया। पीर सैयद ज़ियाउल मुस्तफ़ा शाह साहिब ने दुरूद सलाम पेश किया और मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआए खैर की और महफिल के ख़िताम पर लंगर का वसी इंतज़ाम किया गया। बाबा गुलाम रसूल, इंतज़ामिया, जामिया मस्जिद उस्मान गनी और अहले मोहल्ला ने किया। हमारे साथ मौजूद हैं जियो पाकिस्तान न्यूज़ के नुमाइंदा राना मोहम्मद आसिफ जान, जो हमें तफसीलात से आगाह करते हैं। जिस तरह के आज जामिया मस्जिद उस्मान गनी के अंदर अज़ीम शान महफ़िल पाक का इनकाद हुआ, महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इह्तिमाम हुआ, तो मैं देख रहा हूँ कि नमाज इशा से लेके अब तक बच्चे भी मौजूद हैं, हमारे साथ ये बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं, नौजवान भी मौजूद हैं, और जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ के अंदर महफ़िल को समाअत किया और जोश व जज्बे के साथ बैठे रहे। तो हमारे साथ मौजूद है किबला सैयद ज़ियाउल मुस्तफ़ा शाह साहब। हम उनसे जानते हैं कि ऐसा क्या है, ऐसी क्या चीज़ है जिसने अपने जो दोस्त हैं नमाज इशा से लेके अब तक, जिन्होंने महफ़िल पाक को सजाया और पूरे जोश और जज्बे के साथ बैठे रहे। हम जानते हैं पीर सैयद ज़ियाउल मुस्तफ़ा शाह साहब से कि वो आप क्या पैगाम भी देना चाहते हैं और इनके साथ साथ हमें क्या अपडेट करना चाहते हैं। जी शाह जी, क्या हाल चाल है? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शाह जी, क्या कहना चाहते हैं आप, क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी, मैं सबसे पहले तो मशकूर हूँ फैसलाबाद क्राइम रिपोर्टर कारी मोहम्मद आसिफ जान साहब का, और मशकूर हूँ जियो पाकिस्तान का कि उन्होंने अपने वक़्त में से अपने नुमाइंदे को हमारे पास भेजा। पैगाम यही है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क को लेके, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को लेके, हम जो नमाज इशा से लेके अब तक आधी रात का टाइम हो गया है बैठे हैं महफिल में, ये सिर्फ़ और सिर्फ हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। हज़ूर का इश्क है जो हमें उठने नहीं दे रहा, हज़ूर का इश्क है जो हमें बज़म छोड़ के जाने नहीं दे रहा। ये सिर्फ़ और सिर्फ हज़ूर की मोहब्बत है, हज़ूर की रहमत है, हज़ूर की बरकत है, और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में मौजूद हैं। ये हज़ूर की मेहरबानी है, क्योंकि वो तो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह सकते थे, लेकिन ये सरकार का करम है कि सरकार हमें तशरीफ़ लेके आए, तो आज हम इस जगह पे मौजूद हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ हज़ूर नबी करीम सर जी, आप पैगाम क्या देना चाहते हैं आगे नेक्स्ट टाइम जो है, वो अपने जो नौजवान नस्ल है, बच्चे हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम मेरा नौजवान नस्ल के लिए और हर किसी के लिए यही है कि हम इधर सरकार की मोहब्बत सीने में लेके तो बैठे हैं, लेकिन सरकार की असल मोहब्बत का हक़ तब अदा होता है जब हम सरकार की सुन्नतों पे अमल करें, सरकार के बताए हुए तरीक़ेकार पे अमल करें, जो सरकार ने अहकामात बताए उस पे अमल करें। जब हम उस पे अमल करेंगे तो हम पे सरकार भी राज़ी होंगे, सरकार का रब भी राज़ी होगा। तो मेरा यही पैगाम है कि हमें, और उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है जो इसी जामिया मस्जिद उस्मान गनी के इमाम व ख़तीब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद जमील कादरी साहब। हम उनसे जानते हैं कि वो आप क्या महसूस कर रहे हैं आज का प्रोग्राम को सजाकर और क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी कर साहब, क्या हाल चाल है? ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह हम सब हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र में बैठे रहे, इसी तरीके अल्लाह ताला हम सब को हज़ूर का ज़िक्र बुलंद करने की, और हुजूर का ज़िक्र तो है बुलंद, लेकिन हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र के साथ वाबस्ता रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जो नौजवान नस्ल है हमारी, और इस नस्ल को जो है हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के